देश के राजनीतिक नक्शे में खींची नई लकीरों के लिहाज से उत्तराखंड भले ही 18 साल का जवान राज्य हो, लेकिन सनातनी सभ्यता की शुरुआत से ही उत्तराखंड वो देवभूमि रही है जहां आकर हर आस्थावान ने सिर झुकाया है। यहाँ हर पहाड़ की ओट में आस्था पलती आई है, फिर चाहे केदारनाथ धाम हो या फिर पाप धोने वाली गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री। यहाँ पग पग पर मंदिर मिलते हैं। देवभूमि उत्तराखंड को कुदरत ने भी नायाब खूबसूरती बख्शी है। हिमालय की हसीन वादियों और बर्फ से ढकी चोटियां और इनके बीच से निकलती नदियों की धाराएं देखकर लगता है कि सौंदर्य शास्त्र के सारे अलंकार एक साथ यहाँ बसते हैं। यहाँ का लोक संगीत पहाड़ों की जिंदा दिली को आवाज देता है। कुदरत ने उत्तराखंड को एक तरफ जहां बेपनाह नेमतें बख्शी हैं, वहीं कई बार इसने अपना रौद्र रूप भी दिखाया है। फिर चाहे 2013 में केदारनाथ में आई वो तबाही हो जिसके जिक्र भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर इन पहाड़ों में लगातार आने वाले जलजले हों। लेकिन उत्तराखंड के लोग अपनी हिम्मत और हौसले से इन तमाम मुसीबतों के बीच जिंदगी की राह तलाशते रहे हैं। मैदान में रहने वालों को पहाड़ हमेशा आकर्षित करते हैं, लेकिन पहाड़ों का जीवन आसान नहीं है। उत्तराखंड में भी दूर दराज की पहाड़ियों में रहने वाले कई तरह की मुश्किलात का सामना करते हैं। इन पहाड़ों से युवा रोजगार के लिए निकल जाते हैं, उन्हें बुनियादी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के वादों के साथ सांसद यहाँ से जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन क्या उन सांसदों ने लोगों की दिक्कतें दूर की? क्या उत्तराखंड के वोटर्स ने जिन नेताओं को चुना था उनसे वो संतुष्ट हैं? उत्तराखंड के मतदाता को कांग्रेस पसंद है या बीजेपी? उत्तराखंड की राजनीतिक हांडी में किसकी खिचड़ी पक रही है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम इस राज्य में पहुंची। 2019 में तमाम लोगों की उम्मीदें हैं, क्या उन उम्मीदों पर पुरानी सरकार यानी 2014 की सरकार, मोदी सरकार फिट बैठती है या फिर समीकरण बदलने वाले हैं? लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मूड समझने के लिए हमने जम्मू कश्मीर से यात्रा शुरू की थी, जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान होते हुए अब उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल इलाके में है। इस समय हम देहरादून में हैं और सबसे पहले आपको दिखाएंगे तस्वीर टिहरी गढ़वाल की। देहरादून टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत लोकसभा सीट में आता है, लेकिन दून ही तय करता है पूरे उत्तराखंड का भविष्य क्या रहने वाला है, अब की बार किसकी सरकार। सबसे पहले उत्तराखंड का सियासी समीकरण समझते हैं। भाषा के आधार पर उत्तराखंड 2 डिवीजन में बटा है, गढ़वाल और कुमाऊं। उत्तराखंड के 13 जिलों में से गढ़वाल इलाके में 7 जिले आते हैं: चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी। तो कुमाऊं जिले में 6 जिले आते हैं: उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। गढ़वाल रीजन में 3 सीटें हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल हैं। तो कुमाऊं रीजन में अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। चुनाव से पहले की नरेंद्र मोदी की ये वो रैली है जिसमें हर तरफ से मोदी मोदी की आवाज उठ रही थी। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? क्या उत्तराखंड से दोबारा पीएम मोदी को उतना ही प्यार मिलेगा? क्या मोदी सरकार के काम से उत्तराखंड संतुष्ट है? इसका जवाब तलाशने के लिए हमने देहरादून से अपने सफर की शुरुआत की, जो टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट में आता है। देहरादून की पहचान की बात की जाए तो ये घंटा घर एक तरह से इसकी बड़ी पहचान के तौर पे देखा जाता है, लेकिन समय बीतता गया और घंटा घर की भी हालत खराब होती चली गई। देहरादून राजनीति के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 2019 का चुनाव है। दौर चाहे मुगलों का रहा हो या फिर अंग्रेजों का, देहरादून हर दौर में अहम रहा। मोदी सरकार ने जिन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना था, उसमें भी देहरादून शामिल है।
लेकिन देहरादून को अभी भी स्मार्टनेस की दरकार है। चुनाव नजदीक है तो सरकारी विकास के इश्तेहार अब शहर में नजर आने लगे हैं, लेकिन क्या ये विकास जनता तक पहुंच पाया? क्या लोग सरकार से खुश हैं? न्यूज नेशन ने देहरादून के बाजार में जाकर लोगों से पूछा। पलटन बाजार में हम आ चुके हैं यहां समझने के लिए कि दरअसल पलटन बाजार क्या चाहता है। क्या नोटबंदी और जीएसटी जैसा इशू इस पलटन बाजार के लिए इंपॉर्टेंस रखता है? नोटबंदी से बिजनेस पे फर्क पड़ा आपको? थोड़ा बहुत फर्क है, ज़्यादा तो नहीं पड़ा। मतलब उसको पॉजिटिव मानते हैं? उससे पड़ा था पॉजिटिव, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। हमारी रोडें खराब हो रखी है, पानी के इशू है, बहुत सारी परेशानी है। ऐसा जी दिशा ठीक चल पड़ी है, नेक्स्ट 5 इयर्स में और प्रोग्रेस हो जाएगी। पिछले 5 सालों में महंगाई काफ़ी बढ़ी है, तो उस हिसाब से अब देखना पड़ेगा। हमने कारोबारियों से ये भी जाना कि जीएसटी को लेकर उनकी क्या राय है। नाराज क्या भाई, काम ही नहीं है, मोदी ने सबको बर्बाद करके रख दिया। कईयों के घर बिगड़ गए, कईयों की मौतें हो गई। मोदी का चेहरा देख रहे हैं यहाँ के लोकल कैंडिडेट का जो लोकसभा का सांसद है? दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं कुछ प्रपोर्शन में। नहीं, नोटबंदी जीएसटी से तो बिजनेस में फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जो व्यापारिक पॉलिसीज आ रही हैं उससे फर्क पड़ रहा है। क्या बताइए? मतलब महंगाई बढ़ रही है धीरे धीरे। पिछले चुनाव में युवाओं को रोजगार देने के साथ सीनियर सिटीजन्स की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वादे भी किए गए थे, लेकिन क्या वो वादे पूरे हुए? सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सरकार से कोई उम्मीद ना रखूंगा ना रखी। अपने कर्मों से खा और दूसरे के कर्म में ना रहे। हाँ जी। मोदी जी ने कुछ किया आप लोगों के लिए? क्या किया जी, मकान तो दिया नहीं, फार्म 35,000 खा ले 65,000। टिहरी गढ़वाल के पूर्व शासक परिवार से आने वाली माला राज्य लक्ष्मी शाह यहाँ से बीजेपी की सांसद हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में माला राज्य लक्ष्मी ने कांग्रेस के साकेत बहुगुणा को 1,92,503 वोटों से हराया था। चुनाव में इस लोकसभा सीट की 14 विधानसभा में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर बढ़त मिली थी। टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट पर राज परिवार का दबदबा रहा है। टिहरी गढ़वाल रियासत के आखिरी राजा मानवेंद्र सिंह यहाँ से 8 बार सांसद रहे हैं। शुरुआत में 3 बार वो कांग्रेस के टिकट पर जीते, लेकिन 1991 में वो बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर उतरे और जीत दर्ज की। 2007 तक वो टिहरी गढ़वाल के सांसद रहे और उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विजय बहुगुणा इस सीट से जीते। 2009 में विजय बहुगुणा फिर इस सीट से जीत गए। 2012 में विजय बहुगुणा सीएम बने तो बेटे साकेत बहुगुणा को उपचुनाव में उतारा, लेकिन राजा मानवेंद्र सिंह की बहू ने यहां से जीत दर्ज की थी। तो क्या इस बार भी वो इस सीट को जीतने में कामयाब हो पाएंगी? हमारा पहाड़ों में तो मेन प्रॉब्लम्स जो होता है सड़क, पुल, एजुकेशन और हेल्थ का, और पब्लिक यही चाहते हैं और कि वो अच्छा हो। इसमें और पलायन का और विस्थापित लोगों का प्रॉब्लम है, और उसको हम लोग को आगे कर हमने काफ़ी कर भी हम लोग ने किया है और आगे करने का भी यही विचार है मेरा। जीत का भरोसा कांग्रेस को भी है। अभी उम्मीदवार तो तय नहीं हुए, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत को उत्तराखंड की सभी सीटें जीतने की उम्मीद है। उत्तराखंड में यकीनन कांग्रेस की इस बढ़ती हुई राष्ट्रव्यापी स्थिति का लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में है। भाजपा का डिक्लाइन है, भाजपा नीचे की तरफ को आ रही है, तो यकीनन कांग्रेस जो है ऊपर की तरफ जाएगी और हम 5 सीटों में उत्तराखंड में जीतेंगे। कांग्रेस को जिताएंगे या बीजेपी को फिर से मौका देंगे, इसका फैसला करने वाली सिर्फ जनता ही है। देहरादून से हम पहुंचे मसूरी। पहाड़ों की रानी कहा जाने वाला मसूरी मशहूर हिल स्टेशन है। अब की बार किसकी सरकार को लेकर के अब हम आ चुके हैं देहरादून के आगे 35 किलोमीटर दूर मसूरी। मसूरी काफी ठंड और काफी सर्द है इस समय, लेकिन राजनीति गर्म है। तमाम लोगों की डिमांड्स अलग अलग सेक्टर से हैं, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो नौजवान हों, महिलाएं हों, अलग अलग मुद्दे हैं यहाँ पे, सबकी अलग अलग डिमांड्स भी है। हमारे साथ रिक्शा पुलर्स भी हैं और रिक्शा चलाने वाले जो लोग हैं उनकी भी डिमांड इस समय मौजूद है। तो मोदी आएंगे दोबारा? हाँ सर, उम्मीद है कि मोदी आ जाए। ठीक है, उम्मीद है। राहुल को मौका मिलना चाहिए। हाँ जी सर, अब देखो क्या करता है जनता के। काम कौन सही कर रहे हैं? फिलहाल तो मोदी कर रहे हैं। मोदी कर रहे हैं जी हाँ। मसूरी में पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग है, इससे हजारों लोगों का गुजर बसर होता है। मोदी सरकार में उनके रोजगार को लेकर कितना फर्क पड़ा, हमने ये जानने की कोशिश की। आपका काम कैसा चल रहा है ये बताइए। काम तो आजकल तो स्लो है, ऑफ सीजन है,
तो इसलिए स्लो है। अच्छा। और पहले सुनने में आया था जीएसटी की वजह से भी इफेक्ट पड़ा है। जी, रोजगार की समस्या भी बहुत है मसूरी में, अभी इतना डेवलप नहीं हो पाया है। मसूरी घूमने के लिए उत्तराखंड से ही नहीं, देश के और हिस्सों से भी लोग आते हैं। चुनाव को लेकर हमने पर्यटकों से भी बातचीत की। मेरे लिए जो मेन है वो है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अब हमारा जो है एक तो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो बस हमें तो भाई रोजगार चाहिए। एक मुद्दा ये है कि स्वच्छता जगह जगह। मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, बढ़िया लगा। बिल्कुल चलाया हुआ है, कहीं कहीं ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे लोग सड़क के किनारे डाल देते हैं, बिल्कुल डस्टबिन में ना डाल के। मैं सपोर्ट ही चाहती हूँ मोदी जी आगे जो गवर्नमेंट वही आए आगे जाके। राहुल जी से क्या नाराजगी है? राहुल जी से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। मसूरी के बाद हमने टिहरी जिले के ग्रामीण हिस्से का रुख किया। क्या दिल्ली से चला विकास गांवों तक पहुंचा? क्या लोगों की समस्याएं आसान हुई? पहाड़ों पर पानी की एक बड़ी समस्या है। वजह ये कि अगर हैंडपंप ना हो तो आपको पहाड़ के नीचे उतर के पानी लाना पड़ता है। नहर हो, झरना हो, वहां से पानी लाना पड़ता है। जरा सा नहाना भी है तो पानी इतनी दूर से लेके आना है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप तो एक बाल्टी पानी भर भी नहीं पाएंगे। पहाड़ों से अनेक नदियां निकलने के बावजूद लोग यहां पानी की समस्या से जूझते हैं। इसके अलावा रोजगार यहां की दूसरी बड़ी चुनौती है। जॉब की कमी के कारण यहां के गांवों में भी युवा कम ही मिलते हैं। कामकाज की तलाश में युवाओं को महानगरों का रुख करना पड़ता है। चंबा चौखाल की तरफ हम आ चुके हैं और तमाम स्थानीय लोग जिनके घर यहाँ पर हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप ये बताइए मैम कि कितनी मुश्किलें होती हैं घर चलाना पहाड़ों पर? मेन समस्या हमारे लिए पानी की, सड़क की भी इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वर्षों से यहाँ पे मतलब पानी की इतनी दिक्कत है कि यहाँ बहुत दूर दूर से हमें पानी लाना पड़ता है, नदियों से, गाड़ियों से मंगवा के। लेकिन पानी की दिक्कत अभी तक किसी नेताओं ने इस तरफ से नहीं देखा है कि पानी ग्रामीणों के लिए चाहिए होता है। रोजगार की तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है इधर। सारे लोग पलायन कर रहे हैं। वोट लेने के बाद जो लोग जो वादे तो बड़े लोग लुभाने करते हैं और उसके बाद जो है अपने जो है मतलब कर्तव्य का जो है निर्वहन नहीं कर पाते। सांसद जानते हैं कौन है? सांसद तो सर हैं, लेकिन जो नहीं नाम तो नहीं बता पाएंगे, एक्चुअली नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो है डेवलप नहीं हो रखा है। राहुल गांधी या मोदी? हम मोदी वाले हैं सर। ये बात बिल्कुल एक बता दिया साफ। हाँ, राहुल गांधी या मोदी? हम तो राहुल गांधी कांग्रेस वाले हैं। टिहरी गढ़वाल, भागीरथी और भिलांगना नदियों का संगम है। यहाँ पर अब टिहरी डैम बनाया जा रहा है। बांध के लिए इकट्ठा किए हुए पानी की वजह से यहाँ के बाशिंदों को दूसरी जगह विस्थापित किया गया। इस जगह को अब पुराना टिहरी कहा जाता है। चुनावी यात्रा में हम नई टिहरी से पुरानी टिहरी आ चुके हैं, लेकिन पुरानी टिहरी जनाब डूब चुकी है। यहाँ पर कोई नहीं, सिर्फ पानी ही पानी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो भविष्य के लिए डैम बनाया गया उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी समझना जरूरी है। ये जो सामने आप डैम देख रहे हैं ये पुरानी टिहरी पर बना एक एशिया का चौथा सबसे बड़ा डैम है। बड़ी बड़ी टर्बाइंस इसमें लगी हुई हैं और जो ज्यादा से ज्यादा पानी को रिसोर्स करती हैं और उससे बिजली पैदा करती हैं। टिहरी बांध के पहले फेज से करीब 1000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, लेकिन इस परियोजना के लिए यहाँ के लोगों ने बड़ी कुर्बानी भी दी है। बड़ी तादाद में विस्थापन हुआ। पुराना टिहरी अब पानी के नीचे डूब चुका है। टिहरी बांध दरअसल जो पुरानी टिहरी है उसके ऊपर बसाया गया है और खासतौर पे जो ये टिहरी बांध है, इस पूरी जो भागीरथी नदी है जो इस समय अविरल धारा ये बह रही है भागीरथी की, और इसके नीचे यानी कि इस पानी के नीचे कभी एक पूरा शहर बसता था। पुरानी टिहरी इसी के नीचे बसती थी, यहाँ तक कि इसके अंदर वो महल भी हैं जो इसके अंदर जल समाधि ले चुके हैं। तो टिहरी के लोग इस बार किसको चुनेंगे? हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की। राहुल गांधी को हम वोट देंगे। विकास किया है और विकास करेंगे। अभी जो हम 4 साल में देख रहे हैं जितनी प्रॉब्लम हुई हैं, हम नहीं चाहते कि और भी आगे प्रॉब्लम हो। देश के लिए मोदी। देश के लिए मोदी? हाँ जी। टिहरी गढ़वाल से पूर्व सीएम विजय बहुगुणा 2 बार सांसद रहे हैं। उनके बाद कांग्रेस ने उनके बेटे साकेत बहुगुणा को 2 बार यहां से उतारा, लेकिन दोनों बार वो हार गए। अब विजय बहुगुणा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी एक बार फिर टिहरी गढ़वाल जीतने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस भी उसे कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। टिहरी गढ़वाल के बाद हमारा दूसरा पड़ाव होगा दूसरी तरफ। उनके पास भी जाएंगे, उनके मुद्दे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अब की बार
किसकी सरकार में टिहरी गढ़वाल से बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट तेजस शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, टिहरी गढ़वाल।